प्रियंका शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर नेम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसका पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के इसका जो पार्ट 1 मैंने जो अपलोड किया था लास्ट वीडियो, उसमें बताया था कि जो बिस्मिल्लाह है उनका कैसे शहनाई को लेकर के लगाव था, कैसे वो शहनाई के फॉन्ड ऑफ थे और किस प्रकार से वो अपने मामा को देखा करते थे शहनाई बजाते हुए, फिर अपने मामा के साथ वो जाने लग गए थे। 5 वर्ष की एज में भी वो एक चेत नाम का जो सॉन्ग था जो मंदिर के अंदर गाया जाता था, भोजपुरी चेत, उसको भी वो गाते थे। तो उनका लगाव है वो शहनाई के प्रति 3 साल की एज में ही इसमें बताया है कि वो अपने मामा के घर अपनी मदर के साथ में गए थे और अपने मामा को वो देखा करते थे ऐसे। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो गंगा नदी के बहते हुए पानी से ही अपने अंदर सुधार जो रचना थी, तत्काल जो रचनाएं थी वो कर लेते थे और कई जो राग होते हैं उनका जो आविष्कार है वो भी उन्होंने शहनाई के अंतर्गत कर लिया था। शहनाई में भी वो उनको यूज में लेने लग गए थे। तो चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो बीच में से मैं आप लोगों से पूछूंगी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन को मैं आपसे बोल सकती हूँ कि अब क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देना है। तो आई होप आप एकदम मन लगा करके पूरी वीडियो को देखेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपने जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, एट द एज ऑफ 14, देखो एज इसमें बताई है 5 ईयर की एज बता दी, 3 ईयर्स का भी इसमें बताया था। अब एज आई है 14 ईयर्स की बिस्मिल्लाह की। तो एट द एज ऑफ 14 की एज में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। कि बिस्मिल्लाह है वो accompanied, बिस्मिल्लाह है वो मतलब accompanied होता है किसी की कंपनी में किसी के साथ, तो साथ किसकी, वो हिज अंकल, अपने अंकल के साथ, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो इलाहाबाद की जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी यानी जो इलाहाबाद में संगीत सभा थी उसके अंदर बिस्मिल्लाह है वो अपने अंकल के साथ गए। कब? 14 वर्ष की एज में। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." कि at the end of his recital मतलब अपने recital यानी अपनी जो संगीत प्रस्तुति उसने करी थी वहां पे अपने मामा के साथ, तो उस recital, उस संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद जो फयाज खान थे, उस्ताद फयाज खान ने पेटेड यानी थपथपाना द यंग बॉयज बैक, उस युवा बालक की जो बैक यानी जो पीठ थी उसको पेटेड होता है थपथपाना। तो अपनी संगीत प्रस्तुति के एंड में उस्ताद फयाज खान ने उस युवा लड़के की पीठ को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? वर्क हार्ड, कि कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम क्या हो जाओगे? यू शैल मेक इट मतलब तुम ये कर लोगे, मतलब तुम सफल हो जाओगे, सफलता को प्राप्त है वो कर लोगे, अपनी बस कठिन परिश्रम है वो करते रहो। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. तो with the opening of the All India Radio, जो All India Radio है उसके खुलने के साथ ही, उसके स्टार्ट हो जाने के साथ ही इन लखनऊ के अंदर, कब? इन 1938, तो 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को जो बिग ब्रेक मतलब बड़ा जो अवसर था वो प्राप्त हो गया था, बिस्मिल्लाह को एक अवसर मिल गया था। He soon became an often heard शहनाई players on radio. He soon became, soon यानी शीघ्र ही became वो बन गए थे, an often heard शहनाई player, कि प्राय सुने जाने वाले शहनाई वादक, on radio, रेडियो पे। तो वो शीघ्र ही रेडियो पे प्राय सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर थे, जो शहनाई वादक थे वो जल्दी ही वो बन गए थे 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो है वो खुल गया था तब। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो देखो इसमें बताया कि when, जब इंडिया gained, इंडिया ने प्राप्त करी, क्या प्राप्त करी इंडिया ने? इंडिया gained independence, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता को, कब? On 15 अगस्त 1947, कि 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस को प्राप्त किया था, जब उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करी थी भारत ने, तो बिस्मिल्लाह खान बिस्मिल्लाह खान है वो बन गए थे, बन गए द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय टू ग्रीट होता है अभिवादन करना,
द नेशन, नेशन का, विद हिज सहनाई, अपनी सहनाई के साथ। तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने जब स्वतंत्रता प्राप्त करी तो बिस्मिल्लाह खान है वो सहनाई के साथ राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय है वो बन गए थे, क्योंकि सबसे पहले सहनाई के साथ अभिवादन करने वाले ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने, मतलब प्रथम भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया था, नेशन का अभिवादन किया था। किस प्रकार से? सहनाई के साथ जो किया था। He poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Terraced with Destiny speech. तो he poured होता है उड़ेल देना, poured out यानी उड़ेल देना, his heart अपने हर्ट को, अपने हृदय को, किसमें? into राग काफी, ये एक राग का नाम है जो उन्होंने सहनाई में यूज लिया था, राग काफी। From the Red Fort, रेड फोर्ट से, लाल किले से, to an audience, ऑडियंस जो श्रोतागण होते हैं उनके लिए आया है, विच इंक्लूडेड जिसमें सम्मिलित थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव जिन्होंने, लेटर यानी बाद में, गेव दिया, ही फेमस अपना फेमस स्पीच, स्पीच नेम है टेरेस्ट विद डेस्टिनी, मतलब भाग्य से मुलाकात, डेस्टिनी होता है भाग्य, टेरेस्ट यानी ट्राइस्ट यानी मिलना। तो ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट, कि उन्होंने लाल किले से राग काफी में अपने हृदय को उड़ेल दिया था। श्रोतागण के सामने लाल किले से ही राग काफी में अपने हृदय को उड़ेल दिया था, मतलब बहुत ही मन के साथ में, मतलब हार्टली उन्होंने राग काफी जो राग था सहनाई के अंदर, उसको लाल किले से उन्होंने अपने उस सहनाई का वादन उन्होंने किया था ऑडियंस के सामने, जिसमें पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे वो भी इंक्लूडेड थे, वो भी सम्मिलित थे। उस टाइम जब उन्होंने राग काफी उन्होंने जब सहनाई बजाई थी राग काफी के अंदर, हु लेटर गिव जिन्होंने बाद में क्या दिया था? अपना स्पीच जो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य से मुलाकात, जो अपना प्रसिद्ध भाषण है, फेमस जो उनका स्पीच है वो उन्होंने दिया। मतलब पहले तो उन्होंने सहनाई वादन किया था और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी है वो दिया था। आपको भाग्य से मुलाकात याद नहीं करना, आपको ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ही याद करना है। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, कि बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन वो दे चुके हैं मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कि बहुत ही जो यादगार जो परफॉर्मेंस है, जो प्रस्तुति है, बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, अब्रोड विदेश के लिए, इंडिया भारत में। तो बिस्मिल्लाह खान है वो भारत और विदेश दोनों जगह अपने यादगार, अपने स्मरणीय जो बहुत से परफॉर्मेंस है, प्रदर्शनी है, प्रस्तुति है वो दे चुके हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो देखो, his first trip abroad, उनकी जो अब्रोड की पहली ट्रिप थी, उनकी विदेश की जो पहली यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी। वेयर, जहाँ पे किंग जाहिर शाह, जो राजा जाहिर शाह थे, जहाँ पे किंग जो मतलब वहां के राजा कौन थे? जहीर शाह थे। was so taken मतलब इतने प्रभावित हुए इन बाय द मेस्ट्रो, उस मेस्ट्रो मतलब उस उस्ताद से, उन बिस्मिल्लाह खान से, वहां के राजा किंग जाहिर शाह इतने प्रभावित हुए दैट की ही गिफ्टेड हिम, उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया, उन्होंने उन्हें उपहार दिए। क्या दिए? प्राइसलेस, बहुमूल्य, जिनकी कीमत हीन मतलब बहुत ही मूल्यवान, पर्शियन कारपेट्स, जो पर्शियन यानी जो ईरान के जो कारपेट थे, गलीचे थे, एंड अदर सुवेनियर्स होते हैं प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो पहली विदेश की ट्रिप थी, विदेश की यात्रा थी, वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ पे राजा जहीर शाह, वहां के राजा जहीर शाह उन उस्ताद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुमूल्य पर्शियन जो कारपेट थे, दरिया थी या गलीचे थे वो, और अन्य प्रतीक चिन्ह जो स्मृति चिन्ह थे, प्रतीक चिन्ह थे, वो उनको गिफ्ट किए। क्योंकि वहां के राजा, उन्होंने इतनी शानदार सहनाई वो बजाते थे कि उनसे कोई भी प्रभावित हुए बिना है वो नहीं रह सकता था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। तो देखो, इसमें बताया है वही चीज जो मैंने अभी बताई है कि द किंग ऑफ अफगानिस्तान, की अफगानिस्तान के राजा वॉज नॉट द ओनली वन, कि वो ही केवल एकमात्र व्यक्ति नहीं थे टू बी फैसिनेटेड, जो मोहित हुए थे, प्रभावित हुए थे विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीत से, कि अफगानिस्तान के राजा ही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से प्रभावित हुए थे, मोहित हुए थे। फिल्म
Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's playing at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, देखो फिल्म जो निर्देशक थे विजय भट्ट, वो भी क्या थे, वाज सो इम्प्रेस्ड, वो भी इतने इम्प्रेस हुए, वो भी इतने प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले, बिस्मिल्लाह के वादन को सुनने के बाद में विजय भट्ट, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने प्रभावित हुए एट ए फेस्टिवल मतलब उस फेस्टिवल पे, उस मेले पे, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही उन्होंने फिल्म का नाम डाल दिया। फिल्म का नाम क्या था, गूंज उठी सहनाई। तो देखो इसमें बताया है कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट उस मेले में बिस्मिल्लाह के वादन को सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस वाद्य यंत्र पे ही अपनी फिल्म का नाम रखा, गूंज उठी सहनाई। तो फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी उनसे इतने प्रभावित हुए थे, इतने फैसिनेटेड हुए थे, और जो अफगानिस्तान के राजा थे जहीर शाह, वो भी बहुत प्रभावित हुए थे। तो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो फैयाज खान थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कौन सी लाइन है फैयाज खान ने उनको बिस्मिल्लाह खान को बोली थी। ये जो आंसर है, जो लाइन है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। इसके बाद में हम करते हैं जो फिल्म गूंज उठी सहनाई थी उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गूंज उठी सहनाई जो मूवी थी वो क्या हुई, फिल्म वाजे हिट, फिल्म है वो हिट हुई थी, बहुत ही मतलब फेमस हो गई थी, वो बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना हाई टूट गया। तो देखो वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशंस, तो बिस्मिल्लाह खान का जो एक कॉम्पोजिशन, मतलब एक उनका जो कॉम्पोजिशन, एक उनकी जो रचना थी, कॉम्पोजिशन होता है रचना, तो एक तो वो फिल्म जो गूंज उठी सहनाई थी वो हिट हो गई थी, और वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक जो रचना थी, कौन सी, दिल का खिलौना हाई टूट गया, इस मूवी के अंदर टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स, उसने क्या कर दिया था, चार्ट बस्टर होता है कोई सारी रिकॉर्ड तोड़ देना एक तरीके से, तो उन्होंने क्या कर दिए थे, नेशन वाइड यानी पूरे देश के, तो टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर्स, तो ये उनकी जो एक रचना थी उसने सारे जो नेशन के सभी देश भर के जो रिकॉर्ड थे उनको तोड़ दिया था, मतलब इतना फेमस हो गया था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, कि बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्निधि अपन्ना। तो देखो इसमें बताया कि डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड क्या होता है, सेलुलॉइड होता है जो फिल्म जगत जो होता है उसके लिए आया है। तो इस सेलुलॉइड वर्ल्ड में यानी इस फिल्म के, इस संसार के अंदर, फिल्म जगत के अंदर इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सक्सेस के बावजूद भी, डिस्पाइट होता है बावजूद, तो इसमें बताया है कि फिल्म जगत में इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक, बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर मतलब जो साहस था इन फिल्म म्यूजिक, की फिल्म के संगीत में, वर लिमिटेड टू वो 2 तक ही लिमिटेड हो गया था, सीमित हो गया था। तो इसमें मतलब उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो भी इतनी फेमस हुई, उनकी फिल्म है वो भी हिट हुई। तो इसमें बताया है कि फिल्म जगत में इतनी जो बड़ी जो उनकी सफलता थी, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का जो फिल्म म्यूजिक था, फिल्मों में जो संगीत का जो वेंचर, जो प्रयास था, साहसिक प्रयास था, वो केवल 2 फिल्मों तक सीमित हो गया था। एक क्या थी, विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, एक थी विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ वेंचर, एक कन्नड़ की मूवी थी, कन्नड़ की एक फिल्म थी, उसका नाम था सन्निधि अपन्ना। तो इन 2 मूवी तक ही उनका जो फिल्म जगत में जो करियर था वो इन 2 फिल्म तक ही उनका सीमित रहा। तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, देखो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस, कि वो एम्फेसिस के साथ, मतलब वो जोर देकर के कहते हैं, वो जोर देकर क्या कहते हैं कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर टू द फिल्म वर्ल्ड, कि मैं ये जो फिल्म वर्ल्ड है, फिल्म जगत है, उसकी आर्टिफिशियलिटी मतलब इनका जो बनावटीपन होता है, आर्टिफिशियल जिसको बोलते हैं ना, चीजें जैसे आर्टिफिशियल है, तो वो बनावटीपन, और ग्लैमर क्या होता है, जो तड़क भड़क जो फिल्म वर्ल्ड में होती है उसको,
तो इसमें बोला है कि कम टू टर्म, मतलब उन टर्म के साथ जो ये जो उनके कंडीशंस है, जो टर्म है, जो बातें हैं, उनके साथ कम टू यहाँ पे समझौता करने के लिए आया है। तो आई जस्ट कान कम टू टर्म विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कि मैं इस फिल्म वर्ल्ड के, इस फिल्म जगत के बनावटीपन और इसके तड़क भड़क के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, मतलब इनके साथ, इनके अकॉर्डिंग में नहीं चल सकता, एक टाइप से ये बोल रहे हैं। ही सेज विद एम्फेसिस, वो एम्फेसिस के साथ में वो जोर दे करके कहते हैं कि इस फिल्म वर्ल्ड का जो बनावटीपन है और इस फिल्म वर्ल्ड के अंदर जो ग्लैमर है, उनके साथ मैं कोई समझौता है वो नहीं कर सकता, मतलब मैं इनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन कम थिक एंड फास्ट, तो इसके बावजूद भी क्या हुआ, उनके जो अवार्ड्स थे, मतलब इनके जो उपाधियां मिल रही थी और जो उनके रिकग्निशन है, रिकग्निशन मतलब उनके जो सम्मान थे वो कम थिक एंड फास्ट, थिक मतलब बहुत ज्यादा, फास्ट यानी जल्दी जल्दी, तो उनकी उपाधियां और उनके जो सम्मान थे वो बड़ी संख्या में और जल्दी जल्दी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसने बताया है कि जो ये जो बिस्मिल्लाह खान थे, बिकम द फर्स्ट इंडियन, वो फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय बने, टू बी इनवाइटेड, जिनको इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था, टू परफॉर्म करने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल। प्रेस्टिजियस मतलब जो एकदम प्रतिष्ठित है, और ये लिंकन सेंटर हॉल है वो एक मतलब जहाँ पे म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया जाता है, उस एक हॉल का नेम है ये, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें बताया है कि बिस्मिल्लाह खान है वो पहले भारतीय बने जिनको अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल के अंदर परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया, वहां पे प्रस्तुति देने के लिए इनवाइट किया गया। ये पहले भारतीय बने थे बिस्मिल्लाह खान, जिनको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका के अंदर जो प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है वहां पे परफॉर्म देने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए जिनको इनवाइट किया गया था, ये पहले भारतीय बने थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. तो देखो he also took part, उन्होंने took part होता है भाग लेना, उन्होंने भाग लिया था in the World Exposition, कि इस वर्ल्ड एक्सपोजिशन में यानी इस विश्व की प्रदर्शनी में, इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल सिटी नेम है कि मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी के अंदर, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल, कैंस में जो आर्ट फेस्टिवल कला का जो मेला लगा था उसमें, एंड ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका का जो ट्रेड फेयर था उसके अंदर व्यापार मेला था, उसमें उन्होंने भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि सो वेल नोन, मतलब इतने सो वेल नोन होते, इतने वेल नोन होना, इतने प्रसिद्ध होना, डिड ही बिकेम कि वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, की तेहरान में एक जो ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम मतलब एक जो ऑडियंस होती है उनके सुनने का स्थान, श्रोता मंडप हम बोल सकते हैं, वाज नेम्ड आफ्टर मी, वो उनके नाम पे रखा गया। तो देखो वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रखा गया, एक ऑडिटोरियम का नाम है वो उन पे रखा गया, और उस ऑडिटोरियम का नाम क्या था, ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इतने वो प्रसिद्ध हो गए थे अंतर्राष्ट्रीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो ये जो नेशनल अवार्ड है वो आपको याद रखने हैं कि बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से नेशनल अवार्ड मिले हैं। तो नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, की राष्ट्रीय अवार्ड, राष्ट्रीय उपाधियां जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है वो उनको कॉन्फर किए गए, वो उनको प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च भारतीय उपाधि भारत रत्न है वो दी गई, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो देखो इन्होंने क्या बोला, with the coveted award resting on his chest, कि with the coveted क्या होता है, एक तरीके से ललचाने वाला,
तो इसमें बताया है कि ये जो अवार्ड है, ये जो भारत रत्न का जो अवार्ड है वो बहुत ही ललचाने वाला है, मतलब बहुत बड़ा, ये एक हाईएस्ट इंडियन अवार्ड है, इंडियन क्या नेशनल अवार्ड है, ये एक हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। तो इसमें बताया है कि विद द कवेटेड अवार्ड, कि ये जो कवेटेड अवार्ड जो था, ये जो ललचाने वाला जो अवार्ड था, उपाधि थी, वो रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, वो उनके चेस्ट पे, उनकी छाती पर टिकी हुई थी। एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी जो आईज थी, उनकी जो आंखें थी, वो ग्लिंटिंग यानी चमक रही थी, विद रेयर हैप्पीनेस, मतलब उस दुर्लभ हैप्पीनेस के साथ में, उस दुर्लभ खुशी के साथ उनकी आंखें चमक रही थी। और ये जो ललचाने वाला जो अवार्ड था वो उनकी छाती पे टिका हुआ था, उनको अवार्ड मिला था। ही सेड, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो है, क्या है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान के सबसे रिचेस्ट मतलब सबसे समृद्ध ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, कि इवन यहाँ तक कि जो वेस्ट है, मतलब जो पश्चिम वाले हैं, वो भी अब हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं, मतलब अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। जो पश्चिम के जो देश हैं वो भी हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं, तो अपने बच्चों को हम क्यों नहीं सिखाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो in spite of having traveled all over the world, कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब इतने विश्व भर के अंदर ट्रेवलिंग करने के बाद भी, यात्रा करने के बावजूद भी, खान साहब, ये बिस्मिल्लाह खान का शॉर्ट नेम है, कि खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जिसको कि फॉन्डली मतलब बहुत ही प्रेम के साथ उनको संबोधित किया जाता था, उनको कहा जाता था खान साहब। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ होता है लगाव रखना, एक्सीडिंगली मतलब अत्यधिक रूप से, तो वो अत्यधिक रूप से लगाव रखते थे, कहां से, बनारस से, यानी वाराणसी, एंड डुमराव। तो पूरे विश्व भर की इतनी यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब, जैसा कि उनको प्रेम से उनको कहा जाता, संबोधित किया जाता था, वो बनारस और डुमराव से अत्यधिक लगाव रखते थे, अत्यधिक प्रिय उनको वो डुमराव और बनारस है, वो उनको अत्यधिक प्रिय है। देखो इज दे रखा है तो उनको अत्यधिक प्रिय है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे रिमेन, और वो रहे, क्या रहे, फॉर हिम, उनके लिए, द मोस्ट वंडरफुल टाउन, कि बहुत अत्यधिक अद्भुत जो टाउन्स थे, नगर थे, वो रहे ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। तो इसमें बताया है कि इतने पूरे विश्व भर की यात्रा करने के बाद भी खान साहब, जो कि उनको प्रेम से संबोधित किया जाता था, वाराणसी और डुमराव, उनका अत्यधिक लगाव है डुमराव और बनारस से, और विश्व के अंदर सबसे मोस्ट वंडरफुल टाउन के रूप में भी उसके लिए रहे। तो पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर जो सबसे वंडरफुल जो टाउन है, जो अद्भुत जो कस्बे हैं, अद्भुत जो नगर हैं, वो अद्भुत नगर कौन से हैं, जो डुमराव और बनारस हैं, वो उनके बनारस और जो डुमराव उनको अत्यधिक प्रिय है, और उनके लिए संसार के, इस विश्व के सबसे अद्भुत जो नगर है वो उनके लिए रहे हैं। A student of his once wanted him to head a Sahnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो देखो कितनी अच्छी बात इसमें बताई जाएगी कि बिस्मिल्लाह खान को किसने क्या ऑफर किया और उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो देखो ए स्टूडेंट ऑफ हिज, कि उनका एक स्टूडेंट वंस यानी एक बार, वांटेड हिम, उनसे चाहता था, टू हेड ए सहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि यूएसए में एक सहनाई स्कूल का जो हेड है मतलब नेतृत्व करे, ऐसा वो चाहते थे। तो एक बार उनके शिष्य यूएसए में एक सहनाई स्कूल का हेड मतलब सहनाई स्कूल के नेतृत्व करने के लिए वो चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस्ड, और स्टूडेंट ने प्रोमिस किया था, वादा किया था, टू रिक्रिएट होता है पुनर्रचना करना था, एटमोस्फियर, उस एटमोस्फियर की, वातावरण की ऑफ बनारस, बाय रेप्लिकेटिंग होती है एक प्रतिकृति बनाना, द टेम्पल्स देयर, कि वहां पे मंदिर की प्रतिकृति बना दी जाएगी। तो देखो ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम, कि एक बार उनका स्टूडेंट उनसे चाहता था, टू हेड ए सहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि यूएसए के एक सहनाई स्कूल को हेड करे, यूएसए के एक सहनाई स्कूल का वो नेतृत्व करे। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू, और स्टूडेंट ने प्रोमिस किया, उस स्टूडेंट ने वचन दिया, वादा किया कि बनारस का जो एटमोस्फियर है उसको रिक्रिएट कर दिया जाएगा, उसको मतलब पुनः उसकी रचना कर दी जाएगी, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहां पे मंदिरों
की प्रतिकृति बना करके बनारस के जो वातावरण है उसको रिक्रिएट कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा जैसा एटमॉस्फेयर बनारस के अंदर है, जैसा वहां पे मंदिर है, सेम उसी टाइप का डिजाइन करके यूएसए के अंदर भी, जहां आप सेनाई स्कूल को नेतृत्व करोगे, वहां पे ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जाएगा। मतलब हम आपके लिए उतनी प्रतिकृति तैयार कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप बनारस में ही हो। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, इफ ही वुड बी एबल, कि क्या वो समर्थ हो जाएगा टू ट्रांसपोर्ट, मतलब ले जाने के अंदर रिवर गंगा नदी को एज वेल, ठीक उसी प्रकार से। तो उन्होंने बोला कि बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वो गंगा नदी को भी ठीक उसी प्रकार से ले जाने में समर्थ हो जाएगा, मतलब क्या गंगा नदी को भी वहां पे यूएसए में वो लेके आ जाएगा। लेटर ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो देखो लेटर उसके बाद में ही इज रिमेम्बर टू हैव सेड, उन्होंने रिमेम्बर मतलब याद करने के बाद में उन्होंने कहा, याद करते हुए उन्होंने कहा, दैट्स वाई, कि यही कारण है, व्हेन आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, कि जब कभी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी, यानी होता है ललचाना, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कि मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए, यानी मतलब ललचाता रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान को याद करता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। अब वो बता रहा है कि विदेश में जब वो होता है, फॉरेन कंट्री में होता है, तब तो वो हिंदुस्तान के लिए ललचाता है, बट वाइल इन मुंबई, लेकिन जब वो मुंबई होता है, खान साहब बता रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान बता रहे हैं कि वाइल इन मुंबई, कि जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा को याद करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, वाराणसी में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्टा ऑफ डुमराव, तो मैं उस डुमराव का जो यूनिक मट्टा है, मतलब जो अद्भुत जो मट्टा है, छाछ है, उसको मैं मिस करता हूँ, उसको मैं याद करता हूँ। तो यहाँ पे देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि जब फॉरेन में होते हैं तब तो वो हिंदुस्तान को याद करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान के अंदर जब वो मुंबई में होते हैं तो वो बनारस को और उस गंगा को याद करते हैं, लेकिन जब वो बनारस में होते हैं तो डुमराव को वो बहुत ज्यादा है वो मिस करते हैं, जो कि क्या है, उनका फेवरेट प्लेस है, वो रहा है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो देखो इसमें क्या बताया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत का समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक उत्तम उदाहरण है वो है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. कि one that effortlessly accept, कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी है, वो बिना प्रयास के ही स्वीकार करता है that कि a devout Muslim, devout Muslim मतलब जो एक एकदम समर्पण वाला, एक धर्मनिष्ठ, डिवाउट होता है एकदम समर्पित, जो मुस्लिम है, लाइक हिम, कि उसके समान एक समर्पित मुस्लिम है, वो कैन वेरी नेचुरली प्ले, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से प्ले होता है, बजा सकता है द सहनाई को एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, कहाँ पे, उस काशी विश्वनाथ के मंदिर में। तो देखो इसमें बताया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो एक समृद्ध और सांस्कृतिक, भारत में समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। कोई भी बिना प्रयास के एक्सेप्ट कर सकता है, स्वीकार करता है कि एक समर्पित मुस्लिम, उसके जैसा एक समर्पित मुस्लिम है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रत्येक सुबह स्वाभाविक रूप से सहनाई को बजा सकता है, मतलब हर कोई नहीं बजा सकता, केवल उनके जैसा व्यक्ति ही बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो पास्ड अवे मतलब गुजर गए कब, 21 अगस्त 2006 में, तो एट द एज ऑफ 90 की एज में, 90 वर्ष की एज में, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, कि एक लंबी बीमारी के बाद में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक लंबी बीमारी के बाद में 90 वर्ष की एज में 21 अगस्त 2006 को वो गुजर गए। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया, एक राजकीय जो फ्यूनरल था,
एक जो राजकीय जो मतलब एक अंत्येष्टि जो दी जाती है, अंतिम संस्कार जो किया जाता है, तो राजकीय अंतिम संस्कार है वो उनका किया गया है। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने डिक्लेयर यानी घोषणा करी 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश है, उसकी घोषणा भारत की गवर्नमेंट ने करी उनकी डेथ के ऊपर, और एक स्टेट फ्यूनरल है वो उनको दिया गया। तो देखो एक चीज और भी इसके अंदर बताई गई है, जो रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 के अंदर ये जो एक लेख आया था उसके अंदर दिया है। इसमें शेखर गुप्ता नाम के एक व्यक्ति है वो बिस्मिल्लाह खान से पूछ रहे हैं। तो शेखर गुप्ता ने क्या पूछा है, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या पूछा है शेखर गुप्ता ने कि व्हेन पार्टीशन हैपेंड, कि जब पार्टीशन हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ, मतलब इसमें भारत का नाम नहीं दिया लेकिन पार्टीशन ये विभाजन की बात चल रही है। जब 1947 के अंदर भारत का जब विभाजन हुआ था, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आपने और आपके फैमिली ने पाकिस्तान मूव करने के बारे में नहीं सोचा। अब इस बात का बिस्मिल्लाह खान रिप्लाई दे रहे हैं, गॉड फॉरबिड, कि भगवान न करे, ईश्वर न करे, मुझे लीव बनारस, की मैं बनारस को छोड़ूं, कि ऐसा ईश्वर कभी न करे कि मुझे बनारस छोड़ना पड़े, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, कि मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई क्रॉस द बॉर्डर, कि मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया, बॉर्डर को पार किया, जस्ट टू से, केवल यह कहने के लिए मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया था कि आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान गया था। सिर्फ यही बात कहने के लिए पाकिस्तान गया हूँ, ये चीज कहने के लिए मैंने जो बॉर्डर था उसको क्रॉस किया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, कि आई वॉज देयर, मैं वहां पे था, फॉर अबाउट एन आवर, कि लगभग 1 घंटे में वहां पे था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, कि मैंने पाकिस्तान वालों को, जो पाकिस्तानी जो लोग थे उनको नमस्कार कहा, और इंडियंस को क्या कहा, सलाम अलैकुम उन्होंने कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और मैं जोर से हंसा, इतना कह करके। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ इतने ही काम के लिए मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया था। तो अब आपको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कौन कौन से अवार्ड को अचीव किया था, कौन कौन से अवार्ड उनको मिले थे। एक तो बताना है कि जो फयाज खान थे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को क्या कहा, एक बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से अवार्ड है वो मिले। इन 2 क्वेश्चन के आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फ्रेंड के पास आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।